हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर 3 अलग अलग डिजाइन की कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमारी 9 इंच की है। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके यहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो लंबाई में हमें यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाना है। पूरी गोलाई में हमें 4.5 इंच पर निशान को लगा देना है और सारे निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। कॉर्नर पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे तो यहाँ पर भी गुलाई कर देंगे और इसी निशान के ऊपर हमें कटिंग कर देना है। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर कटिंग किया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है, कपड़ा मैंने डबल लिया है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर बुकरम को रखेंगे और फिर गोलाई में सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगानी है और यहाँ पर भी एक सिलाई और लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो पहले हमें सीधी कटिंग करनी है और बाद में हम यहाँ पर भी कटिंग कर लेते हैं और इसमें हमें छोटे छोटे कट भी लगा देना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अच्छे से सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीधा भी कर लिया है और इसमें मैंने दाब सिलाई लगाई है। और यहाँ पर मैंने कुछ तरह से लेस को लिया है। तो लेस को आधा इंच तक फोल्ड करेंगे और यहाँ पर किनारे पर रखेंगे इस तरह से, और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो पूरी गोलाई में हमें इसी तरीके से लेस को सिल लेना है। यहाँ पर लेस अपने पसंद की लगा सकती हैं। यहाँ पर भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको घुमाकर इसमें डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक लेस को सिल लिया है किनारे पर। तो अब हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से फिर से आधा इंच तक लेस को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी लाइन के ऊपर भी गोलाई में लेस को सिल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा लेते हैं। लेस को संभालते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो 2 लेस को मैंने यहाँ पर सिल लिया है। 2 लेस को हम यहाँ पर और सिल लेते हैं। तो 2 लेस मैंने और सिल ली हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर पहले डोरी को सिल लेते हैं। तो डोरी को हम यहाँ पर रखेंगे किनारे पर और गोलाई में हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पर पट्टी भी लगा सकती हैं, अगर आप डोरी नहीं लगाना चाहती हैं तो। तो यहाँ पर मैंने डोरी को सिल लिया है और थोड़ा सा हमारा कपड़ा और दिख रहा है, तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर लेस को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेस को भी सिल लिया है और डोरी में मैंने लटकन भी लगाए हैं। तो इस तरह से हमारे कान्हा जी का लहंगा बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। इसकी लंबाई हमारी 13 इंच की है और चौड़ाई हमारी 4.5 इंच की है। तो इसको हमें कुछ तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर फिर से लेस को इसके ऊपर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। बची हुई लेस की हमें कटिंग कर देना है और यहाँ पर इसको घुमाकर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो साइड से मैंने यहाँ पर लेस को सिल लिया है। इसको फोल्ड करेंगे
और यहाँ पर हमें 2 या 2.5 इंच पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ से पहले कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है बीच में। अब हमें यहाँ पर डोरी को रखेंगे सीधी साइड से और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की चोली भी बनकर तैयार हो गई है। और इसमें देखिए मैंने यहाँ पर रेडीमेड फ्लावर भी लगाया है और यहाँ पर मैंने पगड़ी भी बनाई है। सेम कलर की मैंने लेस से पगड़ी भी बनाई है। तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकती हैं। तो अब हमें यहाँ पर कान्हा जी लेंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहले चोली को भी पहना देना है। तो यहाँ पर मैंने चोली को भी पहना दिया है। अब हम यहाँ पर लहंगे को भी पहना लेते हैं। तो डोरी को हम पीछे से आगे की तरफ अच्छे से बांधेंगे और फिर से हमें पीछे की तरफ इस तरह से बांध देना है और डोरी को पीछे की साइड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने पगड़ी बनाई है तो इसको भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से किस तरह से कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। तो इसी तरीके से आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह से ड्रेस बना सकती हैं। और ये ड्रेस मैंने 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी कान्हा जी की ड्रेस को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है सीधी। तो इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 5.5 इंच की है और यहाँ पर लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी यहाँ पर है 43 इंच की और दोनों तरफ से मैंने यहाँ पर सिलाई भी लगा दी है साइड से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से भी इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे में सिलाई को लगा दिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लेटें सिलेंगे। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेटों को सिल लेना है और जो हमारा प्लेट का डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर बाहर की तरफ रखेंगे। तो पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से प्लेटों को डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को डाल लिया है। यहाँ पर हमें लंबाई नाप लेनी है। तो लंबाई हमारी 7 इंच की आ रही है। इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। तो पट्टी की चौड़ाई हमारी 2 इंच की है और इस पट्टी को उल्टी तरफ से रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको साइड से फोल्ड करेंगे और इस तरफ से भी हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने वेलक्रो लिया है। तो इसको हम सीधी तरफ से रखेंगे और फिर चारों तरफ से हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमने एक तरफ से वेलक्रो को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर एक वेलक्रो उल्टी तरफ से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पर इसको 20 सेंटर से फोल्ड करेंगे और निशान लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। तो पट्टी की लंबाई 8 इंच की है और चौड़ाई हमारी 4 इंच की है। 4 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई हमें और लगा देनी है। इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी को भी तैयार किया है। दोनों पट्टी को हमें इस तरह से बराबर करके रख लेना है और यहाँ पर 2 या 2.5 इंच पर हमें बीच में भी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको 20 सेंटर पर रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। इसको घुमाकर इस साइड से भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम की एक पट्टी ली है। लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की है।
और यहाँ पर मैंने एक लेस को लिया है, इसको मैंने बीच से सिल भी लिया है। तो इतनी लेस हमें लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे कपड़े को रख के पहले एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। और इसको हमें उल्टा रख लेना है। इसके ऊपर हम यहाँ पर पट्टी को रखेंगे बिल्कुल बीच सेंटर पर, और यहाँ पर पहले फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको भी इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। जो हमारा प्लेन कपड़ा है तो इसको भी फ़ोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर पट्टी को तैयार किया है। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी लिए हैं। तो पहले हमें इस तरह से नाप लेना है कि कहाँ पर हमारे कान्हा जी की जो पगड़ी है उसकी फिटिंग आ रही है, और बची हुई पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो चलिए अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। एक तरफ से मैंने यहाँ पर सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर फिर से पगड़ी को पहनाएंगे, और इतनी जो हमारी पट्टी बची है तो इसको भी फोल्ड करके सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो दो तरफ से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। यहाँ पर कान्हा जी को पगड़ी पहनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर एक सीधी पट्टी ली है। तो लंबाई 14 इंच की है और चौड़ाई हमारी 4 इंच की है। इसको यहाँ पर मैंने फोल्ड भी कर लिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। उसके बाद में अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी कलकी बनकर तैयार हो गई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। इसको यहाँ पर लगाएंगे तो थोड़ी सी हमारी कलकी की चौड़ाई ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी कलकी आई है। इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल बीच सेंटर पर इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई भी लगा दी है। और यहाँ पर मैंने 2 रेडीमेड फ्लावर लिए हैं। तो इसमें हमें पहले बीच सेंटर पर ग्लू लगाना है और इसको अच्छे से चिपका लेते हैं, ठीक है। बीच सेंटर पर दूसरे कलर का हमने फ्लावर लिया, इससे जो हमारी पगड़ी है वो और भी सुंदर लगेगी। और एक फ्लावर हम यहाँ पर चोली में भी इस तरह से चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोली को पहनाएंगे और यहाँ पर पीछे की तरफ ले जाकर वेलक्रो लगा देंगे और ड्रेस को सेट कर देंगे। और यहाँ पर मैंने पगड़ी बनाई है तो इसको भी पहना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी ड्रेस बनी है। और ये ड्रेस आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगी। तीसरी ड्रेस हम यहाँ पर रुमाल से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ तरह का रुमाल लिया है। तो लंबाई हमारी 10 इंच की है और चौड़ाई हमारी 9.5 इंच की है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो निशान हमें 4.5 इंच पर लगाना है दोनों तरफ से, और इसी निशान से हमें कटिंग भी कर देना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। इसकी हमें पैंट बनानी है। और इतना हमारा रुमाल बचा है तो इसमें हमें चोली बनानी है। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर पहले निशान लगाना है। इस साइड में भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इसी निशान से हम कटिंग करेंगे। तो इसकी हमें चोली बनानी है। और इतना रुमाल बचा है तो इसकी हम कैप बनाएंगे। तो फोल्ड करके यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो इनको रखते हैं साइड में और इसको हमें कुछ तरह से उल्टी तरफ से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे
और नीचे से हमारी डिजाइन बनी है, तो नीचे से हमें इसको फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले चोली बना लेते हैं। तो इस पट्टी की लंबाई हमारी 9.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 3 इंच की है। तो अब हम यहाँ पर इसको साइड से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को कुछ तरह से फोल्ड करके यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कटिंग कर लिया है। दोनों पट्टी को हम यहाँ पर बराबर करके रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। 1 इंच तक हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और घुमाकर हमें डबल सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर इसको फोल्ड करके इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। तो एक तरफ से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। और उसके बाद में अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसमें वेलक्रो लगा लेते हैं। तो एक वेलक्रो हमें उल्टी तरफ से लगाना है और एक वेलक्रो हमें सीधी तरफ से लगाना है। तो एक तरफ से मैंने यहाँ पर वेलक्रो को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी वेलक्रो लगा लेते हैं। सीधी साइड से हमें वेलक्रो लगा देना है। तो कुछ तरह से हमारी ऊपर की चोली बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर इसमें पतली वाली इलास्टिक को डाल लेते हैं पिन की मदद से। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले साइड से सिलाई लगा देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको खींचेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा देते हैं। फिर हम यहाँ पर रुमाल को कुछ तरह से बराबर करके रखेंगे और रखने के बाद हमें साइड में भी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर बराबर करके यहाँ पर कट लगा देंगे और उसके बाद में इसको फोल्ड करेंगे। कट और सिलाई दोनों को मिलाकर रखेंगे और एक पोंचे से दूसरे पोंचे तक हमें सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर इसको बराबर करके यहाँ पर कटिंग करेंगे और इसको अच्छे से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की पैंट भी बनकर तैयार हो गई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कैप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर रुमाल लिया है। तो लंबाई हमारी 6.5 इंच की है और चौड़ाई हमारी यहाँ पर आ रही है 2.5 इंच की। और यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर हमें भी सेंटर पर निशान भी लगा देना है। और बुकरम की पट्टी ली है तो चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की है और लंबाई 2 इंच की है। इसको फोल्ड करके यहाँ पर कटिंग करेंगे। फिर बुकरम की पट्टी को हमें इस तरह से रख लेना है और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। फिर से हमें कुछ तरह से फोल्ड करके गुलाई में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर बराबर करके कटिंग करेंगे और इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमें फोल्ड करके बीच सेंटर पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर दोनों निशान को मिलाकर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। सिलाई को अंदर की तरफ कर देंगे और इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो दाब सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको साइड से फोल्ड करेंगे उल्टी तरफ से और फोल्ड करके यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है।
और यहाँ पर मैंने सेम कलर का धागा लिया है। तो ऊपर की तरफ हमें सुई की मदद से इसको सिल लेना है, ठीक है, पूरी गोलाई में। उसके बाद में अब हम यहाँ पर इसको इकट्ठा करेंगे और धागे को हमें लपेट लेना है और इसमें नॉट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो कुछ तरह से हमारी देखिए यहाँ पर कैप भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी कान्हा जी की कैप बनी है। अब हम यहाँ पर ड्रेस को पहनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पैंट को पहना लेना है। पहले हमें एक पैर को डालना है और बाद में दूसरे पैर को डालेंगे और अच्छे से इसको हमें सेट कर देना है। तो कुछ तरह से मैंने पैंट को पहना लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चोली को भी कुछ तरह से पहना लेते हैं। पीछे की तरफ हमें इसमें वेलक्रो लगा देना है। और यहाँ पर हमें कैप को भी पहना लेना है। तो कुछ तरह से हमारे कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। देखिए बिल्कुल फिट हुई है और कितनी सुंदर सी भी लग रही है। और ये ड्रेस मैंने मात्र 10 रुपए के रुमाल से बनाई है। इस ड्रेस को आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी ड्रेसों को बनाना आप लोगों को सिखाया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।